अच्छा, लेकिन लगातार बीएसपी के बड़े नेता हो या छोटे नेता हो पार्टी छोड़ रहे हैं तो लगता है कि नुकसान होगा विधानसभा पार्टी का चुनाव। छोड़ रहे हैं, पार्टी से निकाला जा रहा है उन लोगों को भाई। पार्टी छोड़ कब रहे हैं? उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, पार्टी से निकाला गया जितने भी लोग हैं अभी तक। जब बीजेपी समाजवादी को टारगेट नहीं बनवाएगी कि भाई समाजवादी पार्टी मुकाबले पे है, जब भी तो मुसलमान भटकेगा। 2 बार मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर बीजेपी ने समाजवादी की तरफ बुलंदने का काम किया। लेकिन आजम खान अरे की कहीं आया, ये बताओ, समाजवादी पार्टी ने कोई विरोध किया? कहीं मांग की कि अभी हमारे मुझसे सांसद के साथ नहीं, लेकिन पार्टी तो मदद कर रही है ना। कुछ नहीं कर रही, ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी कर। गठबंधन की बात करी तो आपको क्या लगता है किससे होना चाहिए बीएसपी का गठबंधन? अरे जो समर्थन देगा ले लेंगे यार, इससे क्या मतलब है भाई। सैयद सलमान पूछ रहे थे कि चेयरमैन साहब से पूछना कि अगर वो मौजूदा विधायक से चुनाव हार जाते हैं तो क्या वो सच में राजनीति छोड़ देंगे? देखिए, ये तो सियासी जुमले होते हैं। ऐसा एक लिखत पढ़त करा दीजिए आप भाई, लिखत पढ़त के हिसाब से तो वो आप स्टाम्प करा दीजिए हमारा। वो हार जाए तो वो संबल छोड़ेंगे, मैं हार जाऊँ तो मैं संबल छोड़ दूँगा। स्टाम्प तो लिखवाओ ना भाई। मैंने एक चैलेंज किया था आपके माध्यम से, मैंने एक चैलेंज किया था, तो वो चैलेंज कबूल करें ना मेरा, लिखित रूप में लिया है उसे, तहसील पे उसका वो करा लें एग्रीमेंट। अगर मैं हार दूँ तो मैं छोड़ दूँगा, वो हार जाए वो छोड़ दें। एक कुछ छोड़ना पड़ेगा ना भाई, ये थोड़ी मैं ही छोड़ दूँगा। बहरहाल इकबाल अहमद तो मैदान में इस वक्त जो है नहीं। हाँ, ये सब मान लो, अगर बरसात पे पोते को टिकट मिल जाए तो हो सकता है फाइट में हो टिकट हमारा। हमने बताया ना, तीसरे नंबर किसी तीसरे से की मतलब ये है मुकाबला जो होगा, समझ लो आप बात। तो यानी कि आप जियाउर रहमान बर्क को चुनौती मान रहे हैं? चुनौती क्या, एक बात यह है कि उनके पास एक बिरादरी है अपनी, जैसे मेरे पास बिरादरी है, ऐसे उनके पास भी एक बिरादरी है। इकबाल अहमद पर तो कोई बिरादरी नहीं है ना। तो 29 साल से बीएसपी के उम्मीदवार थे अकीलुर रहमान साहब, वो भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। तो बहन जी ने पार्टी से निकाला उनको, क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? बहन जी ने निकाला भाई उनको पार्टी से। देखिए, बीसी की 20 बिरादरियाँ हैं। कितनी? बीसी की 20 बिरादरियाँ हैं। अगर इन 19 में भी एक भी 20 में ही जीतूंगा इंशाल्लाह। बीसी की बिरादरी में कितनी बिरादरियाँ? बीसी की 20 बिरादरियाँ हैं। 20 की 20 में जीतने का काम करा अभी मर्सी इंशाल्लाह। विधायक संबल ने कराया क्या है मेरे भाई? पहले हम उनके साथ थे इसलिए जीत जाया करते थे। कुरैशी हमारे साथ था, हम उनके साथ थे, तो कुरैशी में तो इसलिए जीत जाते थे वो। आपके जीते, आपके थोड़े जीतेंगे, आपके तो इंशाल्लाह हाथ ही झूमेगा। अरे वैसे तो संबल में ये हालत होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होनी चाहिए कायदे में। कोई कारी काम, अच्छा ये आप बताओ एक काम। तो आप कर देंगे समाजवादी की जमानत जब्त? इंशाल्लाह आप देखना, जमानत जब्त नहीं होगी तो कम से कम तीसरे चौथे नंबर पर होंगे। संभल शहर की सबसे पुरानी कंप्यूटर शॉप देवल कंप्यूटर्स पर सभी सामान जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, कैबिनेट, माउस, कीबोर्ड, राउटर उचित मूल्य पर मिलते हैं। देवल कंप्यूटर्स पर अब लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर बजाज फिनसर्व कंपनी द्वारा आसान किश्तों पर भी खरीद सकते हैं। हमारा पता है शॉप नंबर 9, सूरज प्लाजा, तहसील रोड, संभल। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश अपने सबसे बड़े महापर्व यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हो रहा है। सत्ता पर विराजमान बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसी पर आज खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है बीएसपी के कद्दावर नेता व संभल विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी शकील कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं हल्ला बोल का स्वागत करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा, शुक्रिया बहुत बहुत। पहला सवाल मेरा, मायावती जी किधर है? मायावती जी किधर है मतलब? उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी तक लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी बहुजन समाज पार्टी का जो चेहरा है मायावती जी, वो दिखाई नहीं दे रही इस चुनाव में। देखिए, 2007 में भी यही कहते थे मीडिया के लोग कि बहन जी दिखाई नहीं दे रही। फिर फुल बहुमत की सरकार आई बहन जी,
और ऐसे ही अब के उलट होने वाले हैं सब जितने भी नेता ही हैं। ये जो मीडिया बार बार दिखा रही है समाजवादी और बीजेपी, ये सब धरे रह जाएंगे इंशाल्लाह। बहन जी की सरकार बनने वाली 2022 में, आप देखना। नहीं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे बड़ा सूबा है, तो मतलब मायावती जी को मैदान में अब उतर जाना चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक का समय बचा है। देखिए, बहन जी जो है ना, वो सुप्रीम पावर हैं। बहन जी एक ही जगह बैठ के कंट्रोल करती हैं। कंट्रोल जो है सब उनके ही हाथ में है। बाकी हम लोग जितने भी हैं पूरा मेहनत कर रहे हैं। कहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं? हर क्षेत्र के अंदर मेहनत हो रही है, हर विधानसभा में मेहनत हो रही है। बहन जी की ज़रूरत थोड़ी मेहनत करने की, उनके कार्यकर्ता इतने हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहन जी तो जब प्रोग्राम लगेंगे तो आप देखना, जरा आचार संहिता लगने तो पता चल जाएगा किसका क्या है। अच्छा, लेकिन राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि सीधी सीधी लड़ाई है, समाजवादी वर्सेस बीजेपी। देखिए, ऐसा है, जब बीजेपी समाजवादी को टारगेट नहीं बनवाएगी कि भाई समाजवादी पार्टी में मुकाबले पे है, जब भी तो मुसलमान भटकेगा। 2 बार मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर बीजेपी ने समाजवादी की तरफ मुड़ने का काम किया और मुड़ने का काम किया। अब के मुसलमान बहुत समझदारी से वोट डालेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब तक दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जगह नहीं होंगे, योगी सरकार नहीं हारेगी। लेकिन मुसलमानों अब आपके शहर संभल में खुल गया है महिलाओं के लिए द अल्टीमेट फिटनेस जिम, जहां आप आधुनिक मशीनों के द्वारा अपने बढ़ते मोटापे और वजन को कुछ ही महीनों में ट्रेनर की गाइडलाइंस के अंदर कम कर सकते हैं। हमारा पता है महमूद खां सराय, संभल। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। की आपने बात करी, तो मुसलमानों को लेकर भी उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ पाले में लाने के लिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से कुछ कर ही नहीं रही। देखो, असदुद्दीन ओवैसी की बात यह है कि उनकी तो बात ही ना करें आप। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ मुसलमान वोटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुसलमानों की ही बात कर रहे हैं। मुसलमानों के इलेक्शन लड़ रहे हैं वो। और दूसरी चीज़ ये समाजवादी पार्टी की, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उन्होंने कहा था कि हम जो है 18% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को, कहाँ दिया उन्होंने? आज हनुमान के मंदिर बनाने की बात तो कर रहे हैं वो 2000 के एकड़ में। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद बनाएंगे जो शहीद कर दी गई यूपी के अंदर, कहीं कहा उन्होंने? नहीं कह सकते। तो वो मुसलमानों के हमदर्द कम हैं। जब एक आज़म खां को ना बचा सकते वो लोग समाजवादी पार्टी के, तो हमारे बाकी आम मुसलमान का क्या होगा? कहाँ बचाएंगे वो? नहीं, आज़म खां का मामला तो कोर्ट में है ना। अरे इसमें पार्टी कोर्ट से क्या मतलब? एक बात बताइए आप, क्या इंक्वायरी उनकी नहीं थी? अखिलेश यादव की, शिवपाल की नहीं थी? मुलायम सिंह की यादव की नहीं थी? वो क्यों जेल नहीं गए? सरकारें तो उन्होंने चलाई हैं। आज़म खां तो एक मतलब मंत्री तो थे, कैबिनेट मंत्री थे। बस सरकार जो चला रहे हैं वो ज़्यादा घोटाला करेंगे या वो ज़्यादा घोटाला करेंगे कि बकरी चोरी में रख दिया उन्हें, किताब चोरी में रख दिया, अंडे चोरी में रख दिया, मुर्गी चोरी में, बकरी चोरी में? ये वो तरीका है क्या? नहीं, लेकिन आज़म खान की कहीं आया, ये बताओ, समाजवादी पार्टी ने कोई विरोध किया? कहीं मांग की कि हमारे मुझसे सांसद के साथ? नहीं, लेकिन पार्टी तो मदद कर रही है ना। कुछ नहीं कर रही, ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी कर नहीं, रही है। उनकी पत्नी कह रही है, उनके बेटे की पत्नी देखिए, वो तो कहेंगी अपने बस पराए बस। भाई वो कह रहे हैं दुनिया का देख रही है, आप क्या समझते हो? आपको नहीं लगता कि आज जास्ती हो रही है आज़म खान के ऊपर? कितनी बड़ी जास्ती हो रही है? जास्ती हो रही है, माननी पड़ेगी, सबको माननी पड़ेगी, सब मानना है। और दूर रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी की, जब तक दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक मंच पर नहीं आएंगे, जब तक सेकुलर हिंदू समाज का आदमी साथ नहीं आएगा। मुसलमान की तरफ को देख रहा है इस टाइम सारा समाज कि मुसलमान किधर जा रहा है। अगर मुसलमान समाजवादी की तरफ को गया कुछ भी, तो फिर जो है वो बीजेपी को हराने की बात ही मत करो। बीजेपी को अगर हराना है तो बहन जी के हाथी का बटन दबाना पड़ेगा मुसलमानों को आपके, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। नहीं, लेकिन लगातार हम पश्चिमी यूपी के दौरे कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुस्लिमों का रुख हमें समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दिया। यार अकेले मुसलमान क्या करेगा? हम सारा का सारा यादव भाग गया बीजेपी में, सारे परे अधिकारी हैं। यहाँ से जब आप आदमपुर रोड से चलोगे तो इटावा और मैनपुरी सिकवाबाद तक जाके तो देखो कौन है
सारे जिला पंचायत अध्यक्ष वो बने पड़े हैं यादव बीजेपी से, फूल के निशान से। गिन्नौर में जाकर देखो आप, 2.25-3 लाख वोट है यादवों का, मतलब बीजेपी का कैंडिडेट जीता हुआ है। धर्मेंद्र यादव को हरा दिया, अच्छे यादव को हरा दिया इन्होंने, हैं? किसको जिताया इन्होंने भाई? यादवगढ़ में सब भारत का है। अगर दलित मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होते तो ना बर्क साहब जीतते, ना ST हसन जीतते, ना राम ये जीतते, क्या नाम है इसका, आजम खान, और ना ही मुलायम सिंह जीतते, ना अखिलेश जीतते। ये तो कंडीशन है इनकी भाई। तो क्या बात करते हैं आप? मुसलमान चुप है बिल्कुल, मुसलमान कुछ नहीं बोल रहा है इस टाइम। मुसलमान बहुत सोच समझ कर, बहुत हिसाब से वोट डालेगा आपके। आज की राजनीति करता हूँ। मेरी बीवी चेयरमैन बनी संभल की, क्या कुरैशी वोट के ऊपर चेयरमैन बनी है? सारी बिरादरियों ने वोट दिया। देखिए BC की 20 बिरादरियाँ हैं। कितनी? BC की 20 बिरादरियाँ हैं। अगर इन 19 में भी एक भी 20 में ही जीतूंगा इंशाल्लाह। BC की बिरादरी में कितनी बिरादरियाँ? BC की 20 बिरादरियाँ हैं। 20 की 20 में जीतने का काम करा मर्सी इंशाल्लाह। वो कुरैशियों की बात क्या करते हैं? तो कुरैशियों की बात करते हैं, वो तो उलझाने की बात करते हैं। जब नेता सिद्धा लड़ते थे तो तुर्कों को पद देते थे वो, आज कुरैशी लड़ रहा उनके मुकाबले पे तो कुरैशी को पद दे रहे हैं। ये सब पद रखे रह जाएंगे इंशाल्लाह। संभल में जो है ना, आपके हाथी ही झूमेगा और इंशाल्लाह लंबी जीत होगी इंशाल्लाह हमारी। आप देखना संभल में जो है ना, क्योंकि हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम विकास पे काम कर रहे हैं। हम वो काम कर दिए हमने। हमारी बीवी थोड़ी सी छोटी सी चेयरमैन ही है उनके पास, उन्होंने वो काम कर दिए जो मुख्यमंत्री बोल कर रहा है, उनसे नहीं हुए। विधायक संभल ने कराया क्या है मेरे भाई? पहले हम उनके साथ थे इसलिए जीत जाया करते थे। कुरैशी हमारे साथ था, हम उनके साथ थे, तो कुरैशी में तो इसलिए जीत जाते थे वो। आपके थोड़े जीतेंगे, आपके तो इंशाल्लाह हाथ ही झूमेगा। BC की 20 बिरादरियों में इंशाल्लाह। आपके भाई हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं हाजी आजम कुरैशी साहब, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि BSP का जीतने का सवाल ही नहीं उठता। और BSP के 3 विधानसभाओं के अगर वोटों को मिला लें और इस बार के वोटों को मिलाएंगे तब जाकर आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचेगा। देखिए, वो हमारे भाई हैं। जब आपने भाई बता दिया तो भाई हैं। अब हम अपनी, नहीं आपने पहले भी बताया था मुझसे देखिए, हम अपने भाई की बात को क्या नजरअंदाज करें? वो तो खुद बेचारे समाजवादी मतलब बहुजन समाज पार्टी से टिकट ला रहे थे एक बार और कैंडिडेट बन रहे थे। उसके बाद उससे पहले 2012 में इलेक्शन लड़ा उन्होंने, तो उन्होंने सही बताया अपने कद के हिसाब से मेरा कद। उन्होंने 12,500 वोट लेने का काम किया है इंशाल्लाह। मैं अपने बल, उन्होंने अपने बल पे लिए थे वोट को, कोई पार्टी का वोट नहीं था वो, उनके बल के अपने बल पे वोट लिए थे। इंशाल्लाह हम अपने बल पे 25,000 वोट लेंगे इंशाल्लाह। पार्टी का वोट अलग, बिरादरी का वोट अलग। तो उन्होंने सही जांचा ना कहता अपने हिसाब से। और ये उनकी फेल है और हमारी कोशिश है इंशाल्लाह। आप देखना, देखिए 50 पैसे पार्टी के हमारे पास आएंगे पहले से ही, 25 पैसे हमारी बिरादरी के आएंगे। सिर्फ 25 पैसे मेहनत चल रही है इंशाल्लाह। आप देखना यहाँ की रिजल्ट इंशाल्लाह। कम से कम 20 से 25,000 वोट तो रहूँगा कैंडिडेटों को जितने भी अभी। और समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो फाइट में नहीं आएगी। या तो BJP आएगी हमारी फाइट में या अन्य कोई आएगा। और आप देख लेना क्या है। समाजवादी पार्टी, लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी टक्कर है। चेयरमैन में देख लिया हमने ना, 5वें नंबर पर पहुँचाया, तो क्या आप 5वें नंबर पर नहीं पहुँच सकती? लेकिन हर चुनाव का पैटर्न अलग होता है ना, विधानसभा, नगर पालिका, लोकसभा के सबके अलग पैटर्न होते हैं। तो ये सिंबल की तो कुछ इतनी बात ना बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी भाई? आजम खान लड़ाने आए थे उन्हें तो साइकिल के निशान को, किसी ने लड़ाया उस साइकिल को भाई। और आने वाले टाइम में देखना आप इंशाल्लाह। ये जरूरी थोड़ी है जमानत जब्त नहीं होती है कैंडिडेटों की। अरे वैसे तो संभल में ये हालत होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होनी चाहिए कायदे में। कोई काम, अच्छा ये आप बताओ एक काम तो आप कर देंगे समाजवादी की जमानत जब्त इंशाल्लाह। आप देखना जमानत जब्त नहीं होगी तो कम से कम 3 से 4 नंबर पर होंगे। मतलब आप मौजूदा विधायक को कह रहे हैं जो लगातार 5 बार से विधायक है और चुनाव दर चुनाव, 2012 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, लगातार मैंडेट बढ़ता गया, घटता तो है ही नहीं। तो कैसे मतलब, और जो BSP तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ती है हर बार, वो कैसे मतलब उसको हरा देगी?
अच्छा, हमने जो टिकट लिया है हारने के लिए लिया, ये बताओ पहले। जीतने के लिए लिया इंशाल्लाह, और जीतेंगे। ये 25-30 हज़ार वोट जो हम दिलवाते थे ना, उनको पता चल जाएगा 2022 में। अभी ना हमारे मानने का कोई मानेगा, ना उनकी कोई मानेगा। जब वोट खुलेंगे 2022 में पता चल जाएगा किसको कौन जिताता था, समझे नहीं। इंशाल्लाह हमने जिताने का काम किया उन्हें 6 बार। अब जीतने का नंबर नहीं आएगा, वो तीसरे नंबर का कैंडिडेट है आपके, समझे नहीं आप। इंशाल्लाह नहीं, वोट तो उनको सभी जगह से मिला ना संभल विधानसभा में। हम ये कह रहे हैं तीसरे नंबर पर पहुँचेंगे आपके इंशाल्लाह। टक्कर किसी और सी होगी हमारी। लेकिन समाजवादी पार्टी में संभल विधानसभा की बात करूं तो मौजूद टिकट को लेकर भी थोड़ा घमासान कुछ दिखाई काम कराया है उन्होंने, ये बताओ संभल में कोई काम कराया है? संभल में एक काम बताओ। अच्छा, रोडवेज बनवाई, अस्पताल बनवाया, तो उसमें दवाइयाँ नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल बनवाए, वो भी अल्लाह उनका भला करे। उसमें मशीनरी नहीं है, एक्सरा मशीन नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, क्या है उसमें अस्पताल में बताओ। रेलवे आज तक नहीं दिलवा पाए यहाँ के संभल के नेता। शिक्षा के मैदान में पैदल है संभल। किस बेस पे वोट मांगेंगे, किस पहले कोई अल्टरनेट नहीं था ना लोगों पे, तीसरा मोर्चा नहीं था लोगों के पास। आज तीसरा मोर्चा बन गया है इंशाल्लाह। नहीं, तीसरा मोर्चा तो हमेशा था। नहीं था, तीसरा मोर्चा नहीं था संभल में। कहाँ मिलता था तीसरे मोर्चे को वोट? अब मिलेगा, पता चल जाएगा लोगों को इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर भी थोड़ा संभल विधानसभा में झगड़ा है, क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते भी दावेदारी ठोक रहे हैं और मौजूदा विधायक की भी दावेदारी इस बार मजबूत है। तो कौन चुनौती आपके लिए भारी होगा? देखिए, एक बात सुन लो, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जिसको भी टिकट हो जाएगा वही मैदान में होगा इंशाल्लाह। बहरहाल इकबाल अहमद तो मैदान में इस वक्त जो है नहीं। हाँ, ये सब मान लो, अगर बरसात के पोते को टिकट मिल जाए तो हो सकता है फाइट में हो टिकट हमारा। हमने बताया ना तीसरे नंबर, किसी तीसरे से होगी, मतलब यह है मुकाबला जो होगा, समझ लो आप बात। तो यानी कि आप जियाउर रहमान बर्क को चुनौती मान रहे हैं? ये चुनौती क्या, एक बात यह है कि उनके पास एक बिरादरी है अपनी, जैसे मेरे पास बिरादरी है, ऐसे उनके पास भी एक बिरादरी है। इकबाल अहमद पर तो कोई बिरादरी नहीं है ना, और एक आम वोट मिलता था उनको, आपको वो भी इसमें बहुत खसारा है। ख़ास वोट तो है नहीं उनके पास, इसलिए वो मुकाबले पा जाएँ, क्योंकि 20-25 हज़ार वोट उनकी बिरादरी का अपना है, इसलिए वो उन्हें मुकाबले मानना हूँ मैं। मेरे पास कुछ सवाल आए थे लोगों के। फहद हैं, वो पूछ रहे थे कि चेयरमैन साहब से पूछना कि मायावती कह रही थी कि बीजेपी समाजवादी को हराने के लिए वो बीजेपी का भी साथ देंगी, तो क्या चेयरमैन साहब बीजेपी का साथ देंगे फिर? ये आज का टाइम नहीं है, ये बहुत ज़माने पहले की बात है। जब उन्होंने 7 MLA हमारे तोड़ लिए थे बहन जी के, तो उस टाइम बहन जी ने कहा था राज्यसभा की बात थी वो, तो फिर बाद में उनको दिए नहीं दिए वोट, जो अंसारी साहब हैं। अंसारी जो जीते हैं राज्यसभा में, कोई किसके वोट से जीते हैं, क्या नाम है उनका, अंसारी साहब का? बहुजन समाज पार्टी के ही लोगों ने वोट दिया जब जीते हैं वो। कहना एक गुस्से में कह दिया कभी बहन जी ने 10 साल पहले, वही घूंटे जा रहे हैं, वही उसे नहीं लाते कि मुलायम सिंह ने खड़ा होकर कहा था लोकसभा में कि मैं एक बार और प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ मोदी जी को। सारी कौम ने उन्हें वोट डाल दिया। बहन जी की बिरादरी कहीं नहीं जाती है, बहन जी के साथ रहती है, ये फ़र्क है। बहन जी का हाथी, बहन जी के लोगों को बहन जी का हाथी दिखता, बाकी कुछ नहीं दिखता। उन्होंने फूल का इशारा दे दिया, मुलायम सिंह उसे नहीं देते, बताते उससे ही बता मैं। अच्छा, सैयद सलमान पूछ रहे थे कि चेयरमैन साहब से पूछना कि अगर वो मौजूदा विधायक से चुनाव हार जाते हैं तो क्या वो सच में राजनीति छोड़ देंगे? देखिए, ये तो सियासी जुमले होते हैं। ऐसा एक लिखत पढ़त करा दीजिए आप भाई, लिखत पढ़त के हिसाब से तो वो आप स्टाम्प करा दीजिए हमारा। वो हार जाए तो वो संभल छोड़ेंगे, मैं हार जाऊँ तो मैं संभल छोड़ दूँगा। स्टाम्प तो लिखवाओ ना भाई। मैंने एक चैलेंज किया था आपके माध्यम से, मैंने एक चैलेंज किया था, तो वो चैलेंज कबूल करें ना मेरा, लिखित रूप में लिया है उसे, तहसील पे उसका वो करा लें एग्रीमेंट। अगर मैं हार दूँ तो मैं छोड़ दूँगा, वो हार जाए वो छोड़ दें। एक कुछ छोड़ना पड़ेगा ना भाई, ये थोड़ा ही मैं ही छोड़ दूँगा। एग्रीमेंट करा दो, कर लो बात उनसे। मुख्य लड़ाई किससे, बीजेपी से, समाजवादी से, या मौजूदा विधायक से? देखिए, सुनिए मेरी बात, अगर टिकट कटेगा मौजूदा विधायक का तो समीकरण और होंगे, क्योंकि मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया 6 मरतबा।
फिर समाजवादी से टक्कर। नहीं, इस बात से तो आम जनता मतलब लोग सहमत कैसे होंगे? अरे वही जनता, लोकतंत्र है, वोटों के आधार पर ही चुनाव। समाजवादी पार्टी का टिकट अगर इकबाल अहमद पे है तो तीसरे नंबर पे है वो, बीजेपी टक्कर पाएगी। और अगर जाओ रहमान को टिकट होता है तो जाओ रहमान से टक्कर होगी हमारी इंशाल्लाह। आप देख लेना क्या है। वो तो जियाउर रहमान को भी हरा चुके हैं चुनाव। अरे यार वो बात अलग की थी, वो मतलब उसने निर्दलीय होकर 60,000 वोट ले लिए। निर्दलीय नहीं, AIM से लड़े। जब हम साथ थे ना उनके, इकबाल अहमद के, अब साथ थोड़ी, हम खुद लड़ाए इलेक्शन। 30,000 वोटों की थैली तो हमारे पास है विधानसभा में, पता चल जाएगा ये। भाई बीजेपी 60 से नीचे देती नहीं, हम जाओ रहमान को भी 60 पे मानना है, और हम इंशाल्लाह हम तो 80-85,000 वोट लेंगे। जो भी हारने वाला होगा 20-25,000 वोटों से चारा नया काम करेंगे हम इंशाल्लाह संभल के अंदर। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी? फुल बहुमत की सरकार आने की उम्मीद है इंशाल्लाह, और नहीं तो गठबंधन से अगर बनेगी सरकार तो बहन जी बनेंगे इंशाल्लाह मुख्यमंत्री। अच्छा, गठबंधन की बात करी तो आपको क्या लगता है किससे होना चाहिए BSP का गठबंधन? अरे जो समर्थन देगा ले लेंगे यार, इससे क्या मतलब है भाई। समाजवादी पार्टी देना चाहेगी समर्थन वो दे देगी, बाकी अन्य पार्टी देना चाहेंगे वो दे देंगी, और ना तो 100% इंशाल्लाह हमारी सरकार जो बनेगी फुल बहुमत की बनेगी। फुल बहुमत की बनेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। ये थे बहुजन समाज पार्टी के संबल विधानसभा से प्रत्याशी हाजी शकील कुरैशी साहब, जिन्होंने मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है